हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं संतोष अय्यर, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग एट मर्सिडीज बेंज इंडिया। आज हम इनसे ईयर 2022 की स्ट्रेटजी और अपकमिंग प्रोडक्ट्स को लेकर बात करेंगे। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकित, थैंक्स फॉर हैविंग मी। संतोष, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि पिछले साल यानी कि साल 2021 में आपने 15 कारें लॉन्च करने की योजना बनाई थी और आपने की भी हैं, तो अब साल 2022 में आप कितनी गाड़ियां लॉन्च करेंगे? 2022 में हमारी प्लान है 10 गाड़ियों को लॉन्च कर दूँ, 10 नई गाड़ी। एंड इसमें से काफ़ी गाड़ियों की कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम हमारी ब्रांड्स की बात करें, माइबाग जो हमारी सुपर लग्जरी ब्रांड है, या एएमजी जो परफॉर्मेंस का ब्रांड है, या ईक्यू जो हमारी इलेक्ट्रिक ब्रांड है, इन तीनों ब्रांड के अंदर हम नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसकी कोई पहले की प्रीडिसेसर नहीं है। एब्सोल्युटली नई प्रोडक्ट, नया सेगमेंट में हम कार्स को लॉन्च करेंगे इन 2022। साल 2021 जो कि चैलेंजिंग ईयर फॉर द ऑटो इंडस्ट्री रहा है और इस साल आपने लगभग 11,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं और 22% से ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। साथ ही आपके ऑर्डर बैंक में अब तक 3,000 से ज्यादा यूनिट्स देखी जा रही हैं। तो 2022 में आप टोटल कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने सही कहा, 2021 एक चैलेंजिंग ईयर रहा है। एक तरफ से कोविड का इशू, दूसरी तरफ से ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, तो इसी वजह से हमें काफी दिक्कत हुई नेविगेट करने में। बट इन सब के अंदर सिल्वर लाइनिंग ये है कि कस्टमर की जो प्रेफरेंस है और जो चाहत है टुवर्ड्स द मर्सिडीज बेंज ब्रांड, वो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट वो बढ़ा है। और इसका प्रूफ है द नंबर जो आपने जैसे आपने कहा, 42% ग्रोथ, मार्केट शेयर की ग्रोथ। और हमने लास्ट क्वार्टर जैसे अक्टूबर 2021 में हमने एक नई रिटेलिंग कॉन्सेप्ट शुरू की, जैसे रिटेल ऑफ द फ्यूचर हम कहते हैं, जिससे हम कस्टमर्स को डायरेक्ट गाड़ियां देते हैं, ट्रांसपेरेंटली स्टॉक बताते हैं, प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज कर दी। हमने हैंडलिंग चार्ज जैसी जो बीमारी थी और नेगेटिव जो था उन सबको निकाल दिया। तो इससे भी हमें काफी कस्टमर की फीडबैक, काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो इन सब को अगर हम देखें और 2022 पे हम देखें तो हम फॉर श्योर एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद करते हैं 2022 में भी। अब इस ग्रोथ को एक आंकड़ा देना काफी चैलेंजिंग है, बिकॉज एक तो कोविड हमने देखा कि दिसंबर 30 तारीख को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिसंबर 5 तारीख में काफी सारी स्टेट्स लॉकडाउन होगी। तो 5-6 से 6 दिन में जो सिनेरियोज और जो इवेंट्स आती है, ये रहेगा, ये 2022 में भी रहेगा, ये हमारा मानना है। ऑन द अदर साइड अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें या सप्लाई की बात करें, वो भी 5 से 6 महीना और लगेगी थोड़ा और सप्लाई सिचुएशन को ईज आउट होने में। तो इन दोनों के वजह से हम एक फर्म आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, बट हम ये जरूर कह पाएंगे कि डबल डिजिट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट जो हम पहले देखते थे वो हमने वापस देखी है। कस्टमर डिमांड आज भी स्ट्रॉन्ग है, इंक्वायरी स्ट्रॉन्ग है। सो इसके साथ हमारी जो 10 नई प्रोडक्ट आएगी उसे हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि 2022 भी एक काफी अच्छा साल रहेगा मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए। अब जब सेमीकंडक्टर्स की आप बात कर रहे हैं तो कोविड पेंडेमिक के बाद देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज कई कार कंपनियों की सप्लाई को अफेक्ट कर चुकी है और ऐसे में मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज के अलावा और किस तरीके की चुनौती का सामना किया है? दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक तो है, जैसे आप अगर हमारी प्रोडक्ट देखो, GLS 7 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड में जा चुकी है, बिकॉज उसकी जो डिमांड है जो सप्लाई से भी ज्यादा है। तो सेमीकंडक्टर हो ना हो, बट उसकी जो टोटल डिमांड है गाड़ियों की, नॉट ओनली इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड, सो प्लांट की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पीक में है। तो उसमें हम ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे। उसके ऊपर आता है सेमीकंडक्टर, बिकॉज कपल ऑफ कंपोनेंट गाड़ियों में और कपल ऑफ वहां पे ये पार्ट्स टाइम में नहीं आती है। इसके अलावा हमने देखा है कि लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, जो सी फ्रेट ले लो, एयर फ्रेट ले लो, इसकी कॉस्ट भी काफी बड़ी है। और टाइमलाइन भी, आज के तारीख में आज कंटेनर मिलना या इवन फ्लाइट में एक कोरियर की बुकिंग मिलना आज इतना ज्यादा दिक्कत हुआ है कि इसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ रही है। एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन की चैलेंजेस है। सो इन सबको जूझते हुए आई थिंक 2022 एक ऐसा ईयर होगा जिसमें काफी सारी चीजें होपफुली कंसोलिडेट होगी, थोड़ी नॉर्मलसी आनी चाहिए। और ये उम्मीद के साथ हम 2022 को देख रहे हैं, ऐसे मार्केट, ऐसे आउटलुक कि मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में थोड़ी और स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ वापस रिटर्न होगी ऑन ए बिग वे। जैसा कि आपके एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मर्सिडीज EQC पहली लोकली प्रोड्यूस्ड लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, तो
ग्लोबल व्हीकल के मुकाबले हम फीचर्स और कीमत में क्या डिफरेंस देख सकते हैं? या पहली बात तो EQS काफी सारे आफ्टर हमने कब तकरीबन 4 से 5 महीने पहले ग्लोबली लॉन्च की। अगर आप ग्लोबल रिव्यूज देखो, द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड जो एस क्लास को खिताब मिला हुआ है, अब इलेक्ट्रिक में EQS को मिल रहा है बिकॉज का टेक्नोलॉजी देख लो, रेंज देख लो, तो आई थिंक उसकी जो एक्सेप्टेंस काफी हाई है। सो हमने जब सोचा कौन सी गाड़ी हम लाए इंडिया के लिए इन द इलेक्ट्रिक सेगमेंट, इट वाज क्लियर कि हम टॉप एंड सेगमेंट में लाएंगे जो EQS जो है। सो दैट्स द आइडिया टू गेट EQS, एंड उसको हम लोकली प्रोड्यूस करने से जो एक्सपीरियंस हमने देखा है, फॉर एग्जांपल एस क्लास अगर हम CPU में लाएंगे और एस क्लास अगर हम CKD बनाएंगे, लोकली बनाएंगे, तो कीमत में कम से कम 25-30% की डिफरेंस हमने देखा है होती है एक CPU और एक CKD के बीच में। तो ये 20 से 30% की हमें एडवांटेज मिलेगी। ये काफी सिग्निफिकेंट है कस्टमर के लिए बिकॉज उसके लिए काफी एक बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन है, प्लस एक कॉन्फिडेंस देता है कि इलेक्ट्रिक यही रहेगा, इलेक्ट्रिक की फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। सो ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी है कि हम भारत की सबसे पहली लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर है जो आज हमने कमिट किया है कि हम लोकली बनाएंगे, इस साल बनाएंगे, और EQS जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है उससे हम शुरुआत करेंगे। AMG प्रोडक्ट्स को लेकर आप काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और खासकर बात करें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की, तो मर्सिडीज बेंज इंडिया की सभी AMG कारें कब तक पूरी तरह मेक इन इंडिया हो जाएंगी? और यस, मेड इन इंडिया माईबैक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सो AMG ये परफॉर्मेंस सेगमेंट में काफी अपनी नाम बना चुका है। अगेन अपनी कैटेगरी में लीड करते हैं, परफॉर्मेंस सेगमेंट में हम आज इंडिया में लीड करते हैं इन परफॉर्मेंस कार्स। और AMG लास्ट ईयर हमने कम से कम 3 गाड़ी लोकलाइज की, यू नो, एंड 6 गाड़ियां लॉन्च की। तो अगर आप आंकड़ों देखो, हमारी आंकड़े देखे AMG की, तो जैसे हमने टोटल सेल्स में 42% की ग्रोथ देखी, AMG में हमने डबल देखा, दैट मींस 101% ग्रोथ देखा हमने AMG पोर्टफोलियो पे। एंड ये है बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ कस्टमर लव फॉर द AMG कार्स, और हमने सेल दुगनी कर दी AMG और परफॉर्मेंस कैटेगरी में। 2022 में एक तो है हम नई प्रोडक्ट लाएंगे फॉर श्योर, लोकलाइजेशन हम देख रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम देख रहे हैं कि भारत में आज AMG नॉट ओनली दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर में इसकी डिमांड है, बट इवन इन अदर मार्केट्स, जैसे अगर हम देखें इंदौर देखें, अहमदाबाद देखें, यू नो, काफी सारी मार्केट्स है जहाँ पे, जयपुर फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि काफी AMG की डिमांड बढ़ रही है। सो इन शहरों पे भी हम आज नई AMG परफॉर्मेंस सेंटर, जो डेडिकेटेड टीम, डेडिकेटेड सेंटर, डेडिकेटेड कार्स, डिस्प्ले, टेस्ट ड्राइव, हर चीज की सुविधा हम इन शहरों में AMG परफॉर्मेंस सेंटर्स के द्वारा देंगे। सो दैट ये रहा हमारा नेटवर्क स्ट्रेटेजी। इसके अलावा लोकलाइजेशन में हम कंटिन्यूसली कोशिश यही रहेगी कि जितनी ज्यादा हो सके हम लोकलाइज करें, बिकॉज दैट्स लास्ट ईयर हमने 3 की, इस साल हमने आंकड़े नहीं दे रहे, बट हम देख रहे हैं जहां जहां पॉसिबल है हम करेंगे। ओके, थैंक्स संतोष फॉर ज्वाइनिंग एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मर्सिडीज बेंज इंडिया की ग्रोथ और अपकमिंग कार्स, और इसमें AMG को लेकर आपने काफ़ी बढ़िया जवाब दिए हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर उनके मन में भी कोई सवाल हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया को लेकर, तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं संतोष हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक्स संतोष फॉर ज्वाइनिंग। श्योर अंकित जी, थैंक यू, थैंक्स, एंड प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।